नमस्कार। लॉजिकल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार रिंकू, न्यू ड्रग गार्डन दवाखाना, कल्याणी, मुजफ्फरपुर, बिहार से। मित्रों, चर्चा शुरू करूं इससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। आप बता सकते हैं क्या है ये? पता चला? अच्छा, कोई बात नहीं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? अब तो आप जान गए होंगे। इसे सुपारी कहते हैं, पान और सुपारी। कोई भी शुभ काम अपने यहां बिना पान और सुपारी के संपन्न नहीं होता। आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये सुपारी, जो कभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता था, अब मौत का प्रतीक माना जाने लगा? पिछले कुछ दिनों से सुपारी किलिंग एक ट्रेड के रूप में भारत के अंदर पनप रहा है। क्या है ऐसा? प्रसंग बस अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं ने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैं खोजबीन करने लगा। वर्ष 1990 पहली बार सुपारी किलिंग का मामला सामने आया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा सा किल ने किसी एक व्यवसायी की हत्या के लिए ये सुपारी, मतलब एडवांस पैसा लेकर हत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस की नजर में सुपारी किलिंग का पहला मामला तब सामने आया था। यह वर्ष 1990 की बात है। वर्ष 1990 सिर्फ हत्या के लिए ही नहीं, वर्ष 1990 एक पूरे देश के लिए टर्निंग पॉइंट था। शिक्षा के जगत में, समाज के जगत में, राजनीति के जगत में बिल्कुल नए दृश्य। हम लोग उस समय बड़े हो रहे थे। कुछ चीजें जो 1990 में याद की जाती है। 1990 के बहाने एक सबसे खास बात यह हुई थी कि पहली बार बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए थे और उससे पहले पहली बार बीपी सिंह शाही इमाम के दरवाजे पर पहुंचे थे। शाही इमाम कौन? दिल्ली के शाही इमाम, इमाम बुखारी। और खड़ा होकर इमाम बुखारी ने पहली बार अपने पूरे मुसलमान समुदाय से यह अपील की थी कि इस बार सारे समुदाय बीपी सिंह के पक्ष में वोट करें। सरकार बनी और उसके बाद उसे कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, यह भी देखने की चीज है। पहली बार उस समय बीजेपी के समर्थन से सरकार बन रही है और मंडल कमीशन उसी साल लागू हुआ था। मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें, राजनीति की, समाज की, शिक्षा की, कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने लाई जाए ताकि आप समुचित तथ्य और तर्क का विकास आप कर सकें। एक वैसी पार्टी जो मुसलमानों से अपने पक्ष में वोट करने की बात कर रही है, एक ऐसी पार्टी जो हिंदुओं के पक्ष की बात कर रही है। सत्ता के लिए मुसलमान का वोट, सत्ता में सपोर्ट के लिए उसी पार्टी का समर्थन। अब आप देखिए, हम भारत के लोग कहां हैं? समझने की चीज है, समझने की चीज है। इसको समझने की जरूरत है कि ये राजनीतिक पार्टियों की चाल और हमारा समाज आज कहां खड़ा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कुछ संदर्भ, कुछ बातें बदल जाती हैं समय के हिसाब से। सुपारी जो काफी पवित्र चीज माना जाता था, अक्सर ये होता था कि ये सुपारी, अगर वृक्षों की हम लोग के यहाँ पूजा की परंपरा रही है, अगर वृक्षों से टहनियों की जरूरत है या उस वृक्ष की जरूरत है जिससे हमारे घर के शुभ कर्म संपन्न हो सके, तो देवताओं का प्रतीक ये सुपारी, इसमें मंत्रोच्चारण कर देवताओं का आह्वान किया जाता था और पहले वृक्ष के पास ले जाकर उसे
समर्पित किया जाता था कि हे वृक्ष देवता, मुझे आपकी टहनियों की जरूरत है या मुझे आपकी जरूरत है। और फिर अगले दिन उस वृक्ष को अपने घर लाया जाता था, उन टहनियों को अपने घर लाया जाता था और सारे हवन आदि कार्य पूर्ण किए जाते थे। समय के हिसाब से सब कुछ बदल गया। हमारी परंपराएं कहाँ रह गई? धरी की धरी रह गई। हमारा समाज बदल गया, शिक्षा की स्थिति बदल गई, हमारी समझ बदल गई। और जो देवताओं का प्रतीक था आज हत्या का प्रतीक बन गया। शब्द वही, समाज कहां से आ गया। मैं 1990 की बात क्यों कर रहा हूं? मैं तथ्य से थोड़ा भटक जाता हूं, लेकिन 1990 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 1990 में बड़े पैमाने पर नेम फेम की चाह में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे छात्रों ने, युवा ने आत्महत्या की थी। रिसर्च से पता चला था कि कम समय में ज्यादा नाम कमाने की लालसा, अखबार में नाम कमाने के उद्देश्य से ये सब किए जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए आपके सामने ला रहा हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर नाम कमाने के लिए बहुत सारे रील्स आ रहे हैं, युवाओं को भटकाने का प्रयास हो रहा है। युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। युवाओं को नहीं, घर परिवार को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जिस हिसाब से समाज की गतिविधियां अभी चल रही है, काफी संवेदनशीलता की जरूरत है। खास करके वैसे परिवार के लोग, वैसे परिवार जहां माता पिता दोनों काम करने जा रहे हैं, बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और समझाने के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे नशे की चपेट में बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बातें और भी हैं जो की जा सकती हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक समिति का गठन किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्याओं के जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी निगरानी रखेगी। अपराधियों को बड़े पैमाने पर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की बात की गई है। पुलिस प्रशासन को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि यहाँ प्रशासन और कानून का राज स्थापित होगा। ये संकल्प सरकार के बहुत अच्छे लग रहे हैं और सराहनीय भी है। परंतु समाज के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है? इस पर एक समिति का गठन जरूर होना चाहिए। आप देखिएगा 90 के बाद से, जब से बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन शुरू हुआ, भूमि और उससे जुड़े कारोबार बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित किए हैं। शराबबंदी के बाद अवैध रूप से शराब का धंधा भी पनपा है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। इन दोनों व्यापार से जो नजीर प्रस्तुत हुई है समाज में, एक नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ है जो खास तौर से इन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हमें इसका भी आकलन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, सरकार भले ही आंखें मूंद ले, लेकिन समाज की जो सच्चाई है, इस आधार पर मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं। किसी न किसी रूप में प्रशासन और इन अवैध कारोबारियों का गठजोड़ होने से आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के अंदर जो कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनका आंका प्रशासनिक लोगों से उन्हें जरूर बचा लेगा। नतीजतन उनमें निर्भीकता पनप रही है। क्या ये हमें विचार नहीं करना चाहिए कि सरकार इस पर किस प्रकार नकेल कस सकती है? यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर लगे कि नहीं वाकई इस पर चर्चा होनी चाहिए तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरी कोशिश होगी कि इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां समाज में जो हो रही हैं, मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।